मुनि भृगु ने यक्षिणी की शर्त मानकर अपने ध्यान की यात्रा शुरू कर दी। वो उस विशेष स्थान पर पहुंचे जहां यक्षिणी ने उन्हें ध्यान करने का निर्देश दिया था। चारों ओर घना जंगल, शांत वातावरण और रहस्यमयी ऊर्जा थी। मुनि ने मन को स्थिर किया और गहरे ध्यान में लीन हो गए। पहले दिन सब कुछ सामान्य था। मुनि भृगु ध्यान करते रहे और कोई विघ्न नहीं आया। उनकी चेतना धीरे धीरे गहरी होती गई और उन्होंने आत्मिक शांति का अनुभव किया। यक्षिणी उन्हें दूर से देख रही थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया था। दूसरा दिन, विचलन का आरंभ। दूसरे दिन जैसे ही मुनि ध्यान में लीन थे, अचानक जंगल के भीतर से विचित्र ध्वनियां आने लगीं। पहले हल्की सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। मुनि ने इसे नजरअंदाज किया और ध्यान में तल्लीन रहे। लेकिन धीरे धीरे ये ध्वनियां तीव्र होती गईं और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। मुनि ने अपनी ध्यान की स्थिति से बाहर नहीं निकलने का प्रयास किया। यक्षिणी ने अपने जादुई छल का आरंभ किया था। वह चाहती थी कि मुनि किसी भी प्रकार से विचलित हो ताकि वह उनकी परीक्षा ले सके। तीसरा दिन, मोहक माया। तीसरे दिन यक्षिणी ने अपनी माया का जाल फैलाया। अचानक मुनि के सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जो दिव्य आभूषणों से सजी हुई थी और उसकी सुंदरता अलौकिक थी। वह स्त्री मुनि के सामने नृत्य करने लगी। उसकी हर एक चाल मनमोहक और आकर्षक थी। वह मुनि का ध्यान भंग करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुनि भृगु ने उस स्त्री को देखा, लेकिन अपने तप के बल पर उसे एकमात्र माया समझकर पुनः ध्यान में लीन हो गए। यक्षिणी की यह चाल विफल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथा दिन, भय की छाया। चौथे दिन यक्षिणी ने भय का खेल खेला। चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगीं। आसपास के पेड़ हिलने लगे और ऐसा प्रतीत हुआ मानो भूत प्रेतों की उपस्थिति हो। अचानक कई राक्षस जैसे आकृतियां प्रकट हुईं और मुनि के चारों ओर मंडराने लगीं। वे भयावह रूप धारण कर मुनि को डराने की कोशिश कर रहे थे। मुनि भृगु ने अपनी आंखें बंद रखीं और अपने मन को भय से दूर रखा। वह जानते थे कि यह सब केवल एक माया है और उन्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यक्षिणी की यह चाल भी असफल रही। पांचवा और छठा दिन, अंतर्द्वंद। पांचवें और छठे दिन मुनि का मन बार बार विचलित होने लगा। उन्हें अपने भीतर एक असाधारण संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था। ये यक्षिणी की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। मुनि को उनके परिवार, पुरानी यादें और सांसारिक सुखों के मोह में फंसाने की कोशिश की गई। उनके मन में विचार आने लगे कि शायद उन्होंने अपने जीवन का सही उद्देश्य खो दिया है। परंतु मुनि भृगु ने स्वयं को संयमित रखा। उन्होंने अपने तप और ध्यान की शक्ति से इन सभी विचारों को पीछे छोड़ दिया। सातवां दिन, यक्षिणी का रहस्य। सातवें दिन, जब मुनि भृगु की साधना पूर्ण होने वाली थी, यक्षिणी स्वयं प्रकट हुई। वह मुस्कुराते हुए बोली, हे मुनिवर, आपने मेरी सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। आप वास्तव में एक महान तपस्वी हैं। अब मैं आपको वह वरदान दूंगी जो मैंने वादा किया था। मुनि भृगु ने कहा, हे देवी, मैंने आपकी हर परीक्षा को स्वीकार किया और उसे सफलतापूर्वक पार किया। अब आपसे मेरा एक और निवेदन है, कृपया मुझे अपने इस रहस्यमय खेल का वास्तविक उद्देश्य बताएं। यक्षिणी ने कहा, हे मुनि, मेरी ये परीक्षा तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ध्यान की गहराई को मापने के लिए थी। केवल वही व्यक्ति वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है जो अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। अब तुम आत्मज्ञान और धन संपत्ति दोनों के अधिकारी हो। तुम्हारा तप सफल हुआ है। मुनि भृगु ने यक्षिणी को प्रणाम किया और उसे धन्यवाद दिया। यक्षिणी ने उन्हें अपार ज्ञान, संपत्ति और सिद्धियों का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। मुनि भृगु ने अपने तप के बल से आत्मज्ञान प्राप्त किया और यक्षिणी की कृपा से वे संसार के महान ऋषियों में से एक बन गए।